चर्चा कर लेते हैं आपके अध्याय 3 जिसका नाम है राज्य सरकार। और राज्य सरकार में जो हम लोग पाठ को पढ़ेंगे उसको हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ सके कि आपके इस पूरे अध्याय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है या जानना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होता है। प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को ये पता होगा, मैंने पूर्व के अध्याय में भी ये चर्चा की थी कि जैसे केंद्र में केंद्र सरकार होती है, ठीक वैसे ही हमारे राज्य में भी राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार को चलाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसे ही विधान मंडल कहते हैं। अब विधान मंडल में क्या क्या होता है ये देख ले। एक होता है राज्यपाल, दूसरा होता है राज्य के सदन का होना जरूरी है विधान मंडल का अस्तित्व के लिए। विधान मंडल भी बच्चों दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी विधान मंडल के भी दो तरह हैं। एक होता है द्विसदनीय विधान मंडल, द्विसदनीय विधान मंडल, और दूसरा होता है एक सदनीय। तो द्विसदनीय जो विधान मंडल है बच्चों, ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में ही ये अस्तित्व में है। उसमें से जो नाम है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन में कि भारत के किन किन राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल मौजूद है। आपकी किताब में एक और राज्य का भी नाम है जिसे जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब बच्चों आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि जम्मू और कश्मीर जो है वो केंद्र प्रशासित देश बन गया है, यानी वो अब हमारा राज्य नहीं है। इंग्लिश में या अंग्रेजी में इसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर से इसे हटा दिया गया है। अब वहां पे इसका अस्तित्व, द्विसदनीय विधानमंडल का अस्तित्व नहीं है। तो द्विसदनीय जो विधानमंडल होता है बच्चों, इसमें दो तरह के सदन होते हैं। जो प्रथम सदन होता है उसे विधानसभा कहते हैं, जो प्रथम सदन होता है उसे हम लोग विधान सभा कहेंगे, और जो दूसरा सदन होता है उसे विधान परिषद कहेंगे। तो बच्चों एक चीज ये जान के रखिए कि विधानसभा और विधान परिषद ठीक वैसे ही होता है जैसा कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति है। अब हम लोग ये भी देख लें कि बोर्ड में मैंने कुछ राज्यों के नाम जैसे राजस्थान, असम और उड़ीसा, आपके किताब में दो ही राज्य का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनका भारत के संसद ने विधान परिषद बनाने की मंजूरी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, लेकिन हमारे झारखंड में किस तरह का सदन है? तो हमारे झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है जिसको कि विधानसभा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति या उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल। और राज्य में, हर राज्य में एक ही राज्यपाल हो सकता है, यानी राज्यपाल का जो पद है वो केवल एक है। राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती है, क्योंकि कोई भी राज्यपाल नहीं बन सकता है, तो कौन बन सकता है राज्यपाल? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे प्रमुख है। भारत का वो नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण होनी चाहिए, यानी कम से कम वो 35 वर्ष का हो गया हो। तीसरी बात है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के अधीन कोई भी सार्वजनिक कंपनी में, जैसे हेवी इंजीनियरिंग की कंपनी हो गई, तेल या प्राकृतिक गैस की कंपनी हो गई, तो ऐसे सार्वजनिक कंपनियों में किसी भी लाभ के पद में वो कार्यरत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता तो होनी ही चाहिए, कम से कम उसे राज्य के विधानसभा सदस्य बनने का जो योग्यता होता है वो होना चाहिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये जानकारी नहीं ली है कि राज्य के विधानसभा के सदस्य होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, लेकिन आप ये जान जरूर लें अभी फिलहाल के लिए कि राज्यपाल को विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता कम से कम
रखनी ही पड़ेगी। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की अनुशंसा कौन करता है, यानी कौन ये कहता है कि हाँ इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो उनकी जो अनुशंसा है वो प्रधानमंत्री करती है, लेकिन नियुक्ति जो है वो हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी अनुशंसा प्रधानमंत्री करेंगे और नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति। इसके बाद जान लीजिए कि पद ग्रहण, यानी जब वो राज्यपाल ने अपने पद को ग्रहण किया उसके 5 साल तक उनका कार्यकारी समय रहता है, यानी वो 5 वर्षों के लिए राज्यपाल नियुक्त होते हैं। लेकिन कभी ऐसे विशेष परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद जान लेते हैं कि विधान मंडल का जो सत्रवाहन या सत्रवासन होता है वो कौन करता है, वो राज्यपाल ही कर सकता है। यानी उसको बुला सकता है कि हाँ अभी इस समय विधानसभा या विधानमंडल का कोई भी सभा हो, या फिर उस सभा को वो निरस्त भी कर सकते हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो राज्यपाल के पास होती हैं। यानी इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका की प्रमुख होती है। तो जो भी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती है। तो कभी वो परोक्ष रूप से और कभी अपने अधिकारियों के द्वारा भी, यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा वो काम को करवा सकती हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में वो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में वो विधान मंडल को संबोधित करते हैं, यानी जो अपना उनका स्पीच होता है वो देते हैं। तो 2 बार वो ऐसा करते हैं। कब करते हैं? सबसे पहला जो है वो चुनाव जैसे ही विधानसभा का हो जाता है उसके बाद जो पहला सत्र बुलाया जाता है उस समय, और नया साल जब शुरू होता है तो उसका जो पहला सत्र होता है उस समय। ये 2 समय जो है वो संबोधित करते हैं विधान मंडल को। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि विधान मंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक, जो भी विधान मंडल पारित करेगा वो अधिनियम तभी बन पाएगा जब उस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। और ठीक इसी तरह से जैसे कि केंद्र में हम लोग जानेंगे कि केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन सकता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है वो अधिनियम में परिवर्तित होता है। सभी विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जो हैं वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। केंद्र शासित राज्य में उपराज्यपाल भी होते हैं। जितने भी केंद्र शासित राज्य है वहां पे एक राज्यपाल के साथ, जैसे कि हम लोग जाने थे कि राज्यपाल सिर्फ राज्य में एक ही पद होता है, तो केंद्र शासित जितने भी राज्य हैं वहां पे राज्यपाल के साथ उपराज्यपाल भी होते हैं। यानी आइए बच्चों अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद जो है वो विधान मंडल का सबसे उच्च सदन माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राज्यसभा का स्थान होता है। विधानसभा के कुल सदस्यों का, यानी विधान परिषद बनने के लिए क्या जरूरी है ये जान रहे हैं। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है यदि हम ये चाह रहे हैं कि संसद के द्वारा हमारे विधानसभा को विधान परिषद में बदल दिया जाए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उसको द्विसदनीय व्यवस्था में बदल दिया जाए। तो इसके लिए अनिवार्य है कि कुल सदस्य, जितने भी विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनका पूर्ण बहुमत होना चाहिए, या फिर जिस दिन ये पारित होना है उस दिन कम से कम 2/3 बहुमत जो है वो इसके पक्ष में हो। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है अब ये जान लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत के नागरिक तो आप एकदम से आप हो ही, साथ में आप पागल या फिर दिवालिया जो है ये नहीं हो सकते हैं। इसके बाद
जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है वहां के मतदाता सूची में इसका नाम होना चाहिए, जो भी विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मतदाता सूची जो है वो, मान लीजिए कि हम यहाँ पे मतदान देते हैं, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, तो मेरा इसी क्षेत्र में मतदाता सूची जो है उसी में मेरा नाम होगा। अगर हम अभी चाहेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं कश्मीर और या फिर पंजाब या फिर और कहीं बिहार बंगाल कहीं पे भी, और जाके वहां पे हम अपना मतदान कर दें या मतदाता सूची में अपने नाम को ढूंढे, तो वहां पे हम नहीं मिलेगा मेरा नाम, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं बच्चों, इससे पहले भी हम लोगों ने ये बातों को जाना था, तो वहीं के मतदाता सूची में हमारा नाम होगा। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे वहां के मतदाता सूची में उनका नाम होना अनिवार्य है। अब हम लोग देख रहे हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है। उनको MLC इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनका चयन होता है। तो बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव यानी इसके पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से चुनाव होता है, और हम लोग अपने जो भी हमारे मंत्री होते हैं उनका चुनाव हम लोग किस तरह से करते हैं, चाहे वो राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री, और इन लोगों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अप्रत्यक्ष चुनाव की। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, तो बात कर लेते हैं बच्चों की चुनाव में जो सदस्य का विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, इन सदस्यों के चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं। तो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोग भाग लेंगे, फिर नगर पालिका के लोग भाग लेंगे, जिला बोर्ड के लोग भाग लेंगे, 3 वर्षों से अध्यापन कार्य करने वाले, 3 वर्षों या उससे अधिक अध्यापन कार्य करने वाले, लेकिन कैसे संस्थानों में, या तो माध्यमिक या फिर उससे भी उच्चतर संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में जो भी कार्यरत है, इन लोगों के द्वारा चुनाव में भाग लिया जा सकता है। साथ ही बच्चों आप लोग देख लीजिए कि 3 वर्षों से अधिक पढ़ाई छोड़ चुके जो पंजीकृत स्नातक होते हैं उनको, वो भी चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं। कुछ सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल खुद भी करती हैं। जो विधान परिषद के कुछ सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कभी कभी राज्यपाल भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम सब ने जान लिया कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे उनकी चुनाव की प्रक्रिया होती है।